हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज आपका चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैंने ऐसे आपको बताया था, जैसे वादा किया था आपसे कि वो जो आपको डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला सिखाया था उसमें से के फाइंड करने वाले सम कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो जब के फाइंड करने वाला सम होगा तो यहाँ पे आपको बताया होगा रियल एंड इक्वल रूट्स, कुछ ना कुछ ऐसे दिया होगा, ज्यादातर यही दिया होगा, तो ही सम इजी होगा और आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे बताया हमें कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है और हमें फाइंड करना है के। अब सम शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारे चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी अभी आ चुका है, तो वो आप देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, और फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हम पहले स्टैंडर्ड हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाते हैं। तो के एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में आ गया। तो हम ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए आएगा हमारा के, बी आएगा हमारा -2k, सी आएगा हमारा 6 और डी जो है डिस्क्रिमिनेंट वो हमारा 0 है। रीजन ये है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल, तो डी के फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी 0। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे ए की जगह पे के और सी की जगह पे 6। तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब क्या करेंगे हम, दो तरीके हैं, यहाँ पे 4k कॉमन निकालो तो एक k बचेगा स्क्वायर में से, और यहाँ पे माइनस की साइन, 4 निकल लिया है कॉमन, तो 24 की जगह 6 आएगा क्योंकि 4 6 24 होता है, और k निकल गया है कॉमन। तो यहाँ पे दो चीज होगी, एक होगा 4k इक्वल टू 0, एक होगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। therefore k इक्वल टू 0, therefore k इक्वल टू 6। तो ये दो आंसर इसके पॉसिबल है और दोनों आंसर राइट है। ठीक है, समझ गए। एक आपके लिए सम रखा है नीचे, समझ गए होगे आप लोग, तो बहुत ही स्मार्ट हो ना। तो ये आपको खुद को करना है यही मेथड से। पहले इसमें तो क्या है, इसमें तो मुझे इक्वेशन बनाना पड़ा था, आपके लिए तो मैंने इजी दिया है, पहले से इक्वेशन बना के दिया आपको, ए बी और सी आइडेंटिफाई करके यही मेथड से करना है। ओके, चलो वापिस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चैप्टर 3। जो जो बच्चे पढ़ चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, उनको पता है उसमें एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब मैंने बताया था। उसको एक बार फटाफट रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, याद कर लो कि जो डायरेक्शन में वाटर का फ्लो, रिवर का फ्लो, स्ट्रीम जो जाती है, वही डायरेक्शन में अगर आपकी बोट भी जा रही है, ठीक है, तो ये जो चीज है उसको क्या बोलेंगे हम, डाउनस्ट्रीम। ओके, और अगर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अगर बोट इसकी जगह पे ये डायरेक्शन में जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और मैंने बोला था डाउनस्ट्रीम में हमेशा प्लस आएगा और अपस्ट्रीम में हमेशा माइनस आएगा। अब यहाँ पे ये 4th चैप्टर का जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला सम होता है, उसमें आपको एक स्पीड दे देते हैं। 3rd चैप्टर में क्या होता था, आपको दोनों स्पीड नहीं दे देते, दोनों हमें सपोज करके करना पड़ता था, सम बड़ा होता था। यहाँ पे सम छोटा इजी होगा। देखो, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, बोट की तो स्पीड दे दी। अब यहाँ पे बाकी उसकी डेटा दिए कि वो टाइम और क्या डिस्टेंस लेते हैं वो हम देखेंगे, और यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब एक ही स्पीड फाइंड करनी है। उसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो स्पीड का आपको फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नहीं लिख सकते। डेटा क्या दिया है देखो, अब एक बार ध्यान से पढ़ लो। It takes 1 or more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। मतलब कि वो 1 आवर ज्यादा ले रहा है टाइम, किस में, अपस्ट्रीम जाने में, क्योंकि वो सीधी बात है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम से, और डिस्टेंस उसका फिक्स है, कितना है, 24। ओके, तो यहाँ पे सम कैसे करना है, आपको एक चीज यहाँ पे
ध्यान रखनी है कि आप डायरेक्ट अगर इक्वेशन बनाना नहीं आता तो उसके लिए मैं स्पेशल आपको इक्वेशन तोड़ के बताऊंगा और फिर आपको सिखाऊंगा, तो आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे समझो, जो डाउनस्ट्रीम वाला है केस, ये डाउनस्ट्रीम वाला केस है, उसमें टाइम इक्वल टू डिस्टेंस आपका वही रहेगा 24, और उसमें डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो 18 प्लस एक्स या फिर x प्लस 18 जो लिखना हो, और हम 18 प्लस एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, देखो 18 प्लस एक्स जो है वो हमारा डाउनस्ट्रीम का स्पीड होगा, जो बोट का स्पीड और स्ट्रीम का दोनों का ऐड होता है उसमें। ठीक है, थर्ड चैप्टर बताया हुआ है, इसलिए उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में नहीं बता, मैंने सिर्फ रिकॉल करा दिया। तो ये हुआ। अब अगर अपस्ट्रीम की बात करते हैं हम, तो अपस्ट्रीम में क्या बोला, ये टाइम जो लग रहा है ना, ये टाइम उसमें 1 आवर ज्यादा लग रहा है, और डिस्टेंस तो वही है, बस यहाँ पे स्पीड अब क्या हो जा रही है 18 माइनस एक्स, अपस्ट्रीम में माइनस होगा। अब आपको क्या करना है, ये टाइम की जगह पे 24 अपॉन 18 प्लस एक्स यहाँ पे रखना है। तो 24 अपॉन 18 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। समझ गए? बस अब इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स आ गया, आपका आंसर आ गया। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम 18 प्लस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 प्लस एक्स नीचे पूरा 18 प्लस एक्स 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। 24 प्लस 18 क्या होगा, 42 होगा, प्लस एक्स तो रहेगा ही, और उसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा, 18 माइनस एक्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सर जी कोई टेक्निकल इश्यू हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ऐसा है, रुकिए जरा 1 मिनट हम करते हैं। ओके, तो दिखाई दे रहा है अभी। ओके, तो देखिए अब ये 18 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 18 प्लस एक्स 24 के साथ मल्टीप्लाई में। ओके सही है, यहाँ पे ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, डिनोमिनेटर साफ। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 42 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को माइनस एक्स के साथ, फिर ऐसे। पता है ना आप लोग को कि नहीं पता? देखो यहाँ पे जब साइन का आप स्पेशली ध्यान रखोगे, जब भी ये चीजों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि एक बार पहले साइन समझ लो, फिर सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ। 42 है, माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों में से आगे की साइन देखो, इसकी प्लस इसकी माइनस, इसलिए माइनस आएगा। ओके, तो ऐसे साइन यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको रखनी है, अगर नहीं तो आपको क्या होगा, साइन में मिस्टेक हुई तो पूरा सम का आंसर रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे 24 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सारे टर्म एक तरफ कर देते हैं, तो ये माइनस एक्स और इसका उस तरफ ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इन दोनों का भी माइनस कर लेते हैं, -42 प्लस 18, तो -42 और प्लस 18 का आप करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, -24x, और यहाँ पे जो नंबर है वो तो एज इट इज ही रहेगा। और एक गलती क्या करते हैं, जानबूझ के मैंने ऐसा स्टेप लिखा, बच्चे क्या कर देते हैं 24 कट कर देते हैं, ये माइनस है प्लस है, सेम टू सेम साइन के साथ हो आपके पास टर्म तो ये कैंसिल कर सकते हो, वरना मत करना। अब सारे टर्म एक तरफ, ये 24x भी उस तरफ है। ठीक है, -24 यहाँ पे 756 आएगा, वो थोड़ा करेक्शन हो गया। ठीक है, अभी अभी किया मैंने जस्ट, तो यहाँ पे ये 24 प्लस 24 48, इन दोनों का हम प्लस माइनस करेंगे, 324। बस इसको अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है,
आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपको इजी लगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे फैक्टराइजेशन से मिड टर्म स्प्लिटिंग से इजीली हो जाएगा। 54 6 जा 324 होगा और 54 में से 6 जाएगा तो 48। तो यहाँ पे मैं आपको स्प्लिट भी करके दे रहा हूँ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसको फिर आगे आप निकाल सकते हो आंसर। तो आपका आंसर जो है दो बनेंगे, एक आएगा x इक्वल टू -54 और एक आएगा x इक्वल टू 6। अब -54 किसी की स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, तो आपका आंसर क्या बनेगा 6, राइट। समझ गए। तो ये हमारा पूरा सम हो गया। अब आप सोचो कि जब हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला सम उसमें किया था चैप्टर 3 में, तो कितना लंबा हुआ था। एक बार इक्वेशन सॉल्व किए, फिर दूसरी बार करने पड़े थे, याद है ना। तो इसमें काफी इजी हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट है वो तो करना पड़ेगा, पर आपको सम इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल अगर वर्ड प्रॉब्लम है इस तरह के, तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो एरिया जो है दो स्क्वायर के, उनका सम जो है, यहाँ पे सम का स्पेलिंग ऐसे आएगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो हमें पता नहीं, हम सपोज कर लेते, लेट साइड ऑफ one square is x meter and side of other square is y meter। मैंने बोला ना, ये चैप्टर में आप थर्ड की तरह भी x और y लेके भी कर सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है और आपको समझाया कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर मतलब 4x होगा ना, 4 इंटू साइड होता है, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, जिसमें से 4 कॉमन निकाल देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये 4 सामने जाएगा। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 6, जिसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे रहे हैं। x इक्वल टू ऐसे लिख दिया, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते हैं वैसा। यहाँ पे ऐसा बोला है, दोनों के एरिया का प्लस जो है 468 मीटर स्क्वायर है, मतलब कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर तो क्या होता है साइड स्क्वायर, इसीलिए ये इक्वेशन बना। अब यहाँ पे x की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ y प्लस 6 का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको फिर सॉल्व करो, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, रीजन क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, फिर 12y 36 माइनस आपका आएगा 468 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकलेगा सब में से, ठीक है। अब आए यहाँ से तो सम कर सकते हैं ना सॉल्व, आगे वापिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कि बता दूं यहाँ पे भी क्या फैक्टर्स पड़ेंगे, हर बार थोड़ी बताऊंगा, करो ये, हर बार नहीं बताऊंगा मैं, इतना भी पागल नहीं हूँ कि हर बार बोल दूं कि 18 इंटू 12 से हो जाएगा, नहीं बोलूंगा मैं। चलो देखो, यहाँ पे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसा बताया कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक रेक्टेंगल पार्क हो जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो, एरिया उसका 400 मीटर स्क्वायर हो, और हमें उसका लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। अगर इतना बताया है आपको और आपको करना है, तो आप क्या करोगे, लेंथ की जगह पे x सपोज कर लो, ब्रेड्थ की जगह पे y सपोज कर लो, और इक्वेशन बना के सॉल्व करो, ट्राई करो। नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, टिल देन बाय बाय।